और जलवायु खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मंडे से चालू करेंगे प्राकृतिक विभाजन। चलिए छत्तीसगढ़ की मिट्टियां में आते हैं हम लोग। तो एक पहले तो सामान्य जानकारी हल्का से पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इधर एक मैप हल्का से छोटा सा मैप बना देना। ठीक है, यहीं पे बना देता हूं, उधर बना देता हूं। ठीक है, इधर लिख लेंगे। ठीक है, चलो मिट्टी पे अब आते हैं। तो पहले ध्यान से सुनेगा। चलो इसमें एक होता है लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, लाल दोमट मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, हाँ अब इधर देखिए ये एक सामान्य जानकारी पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सभी मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, 5 प्रकार का मिट्टी ऐसे बोल के। ठीक है, लेकिन पेपर में क्या पूछेगा कितने प्रकार, ये बाद में बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी सिर्फ ये 5 मिट्टी के बारे में एक सामान्य जानकारी। ठीक है, तो सामान्य जानकारी में देखिएगा पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्र कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में है ये मिट्टी। ठीक है, हो गया इतना। अब उसके बाद कितने प्रतिशत भाग पे है छत्तीसगढ़ के, ये 2 चीज। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नामकरण क्या है इसका, नाम अन्य नाम, ठीक है, स्थानीय नाम, स्थानीय नाम, ठीक है, और ये जो नामकरण है इसके कारण क्या है, फिर आगे और पॉइंट इधर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी इतने को पहले देखते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए? तो देखिए पहले क्षेत्र को देखते हैं कि ये सभी लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, और लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो है ये किस क्षेत्र में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र है, तो पहले देखते हैं नीचे से हम आते हैं। ठीक है, या चलो ऐसे करते हैं मैप से आते हैं नीचे से। ठीक है, तो इसमें जब मैप पे जब देखते हैं तो याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा जिला है बताओ, ये वाला, और इसके ऊपर ऐसे है वो दंतेवाड़ा। ठीक है, ये दंतेवाड़ा, तो ये जो दोनों है, ये जो एरिया है खासकर सुकमा और दंतेवाड़ा में, सुकमा और दंतेवाड़ा में ये जो है लाल दोमट मिट्टी ये पाया जाता है। कौन सा मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, कहाँ, सुकमा और दंतेवाड़ा में। ठीक है, सुकमा और दंतेवाड़ा में विशेष रूप से लाल दोमट मिट्टी। क्लियर हो गया, इतना समझ गए? अब इसके बाद देखेंगे आगे। ठीक है, अब इसके बाद जब देखेंगे, ठीक है, तो इधर देखिए ये जो कौन सा संभाग है, बस्तर, ये वाला कौन सा जिला है, मोहला मानपुर। ठीक है, तो देखेंगे सभी ये मोहला मानपुर में, ठीक है, ये पूरे बस्तर संभाग में, कहा, बस्तर संभाग में इंक्लूडिंग दंतेवाड़ा और सुकमा में भी। ठीक है, समझ के बाद सभी पूरा बस्तर संभाग में यहाँ कौन सा मिट्टी, तो ये जो है लाल बलुई मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, कलर के हिसाब से मैं उसको और इसका कलर को मिला के देख लेना। ठीक है, यहाँ पे रेड है लाल दोमट मिट्टी, उधर रेड में गोला कर दिया,
व्हाइट वाला क्या हो गया, लाल बलुई मिट्टी, उधर व्हाइट में कर दिया। क्लियर हो गया, समझ के बाद। चलिए अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, चलो ये जो काली मिट्टी है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो एक जिला है यहाँ पे, कवर्धा जिला। कौन सा जिला, कवर्धा जिला। कौन सा जिला है ये, कवर्धा जिला। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो जिला है कौन सा, गरियाबंद। ठीक है, तो देखिएगा कवर्धा जिला के जो समवर्ती क्षेत्र है वो, ठीक है, गरियाबंद जिला के समवर्ती क्षेत्र है वो। ठीक है, समझिए, मतलब गरियाबंद और कवर्धा, गरियाबंद और कवर्धा और उसके समवर्ती क्षेत्र में काली मिट्टी। ठीक है, वैसे काली मिट्टी सभी जगह पे है, यहाँ रायपुर में भी काली मिट्टी मिल जाएगा, अपना बलौदा बाजार में भी मिल जाएगा, दुर्ग में भी मिल जाएगा, सब जगह है काली मिट्टी। लेकिन जब जाओगे कवर्धा में, ठीक है, जाओगे कहाँ, गरियाबंद में, तो वहां पे विशेष रूप से काली मिट्टी ज्यादा है। ठीक है, समझिए बात, काली मिट्टी क्या है उसमें ज्यादा है। क्लियर, समझिए इतना। अब इधर देखिए गरियाबंद में और कवर्धा में दोनों जगह काली मिट्टी की प्रधानता है। इसी कारण यदि कभी पूछ दिया कि काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको कवर्धा या गरियाबंद को लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो उसके समीपवर्ती, समीपवर्ती बोले तो कवर्धा के ऊपर में मुंगेली, बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव इसको ले सकते हो। तो वही गरियाबंद के आजू बाजू में क्या है, महासमुंद, रायपुर, धमतरी को भी ले सकते हो। ठीक है, अब वो ऑप्शन में क्या बना के दे रहा है वो तो एग्जामिनर जाने। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कवर्धा और गरियाबंद को लेना है। क्लियर, अब चलिए इसके बाद आते हैं लेटराइट मिट्टी में। कौन सा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी में देखिए ये जो जिला है, ये वाला जो जिला है, ये जो जिला है, ये वाला जिला कौन सा जिला है, जसपुर। तो ये जो जसपुर है, जसपुर, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी, कौन सा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, कौन सा जिला, जसपुर। अगर जसपुर ऑप्शन में नहीं है तो इसके समवर्ती अर्थात बलरामपुर, सरगुजा को भी ले सकते हो, लेकिन अभी आपको लेना किसको है, जसपुर जिला को। जसपुर जिला को कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो देखो आप जो है मैप पे समझ गए कि कौन सा मिट्टी किस क्षेत्र में। अब बच गया क्या, कौन सा मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली जो मिट्टी है, ये जो लाल पीली मिट्टी है, ये जितना बचा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है पूरा, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये पूरा लाल मिट्टी की प्रधानता वाला क्षेत्र है। ठीक है, समझ गए। तो बताओ रायपुर में कौन सा, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, बलौदा बाजार में लाल पीली, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, हो गया, इतना समझ के बात था। तो देखिए सभी का क्षेत्र याद हो गया, पहले समझ लो फिर लिखना। अब आते हैं प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत में आते हैं तो देखेंगे सभी, हाँ चलो प्रतिशत पे आते हैं। तो लाल पीली मिट्टी, इसको ओवरऑल आप 50 से 60% पढ़ना। कितना, 50 से 60, 55 से 60 भी दे दिया रहता है। ठीक है, 50 से 60 भी दिया रहता है, लेकिन मोटे मोटा आप पढ़ लेना क्या, 50 से 60। क्लियर हो गया, इतना समझिए बात। अब इसके बाद आते हैं लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, इसको 20 से 30% भागों में याद रखना। कितना प्रतिशत, 20 से 30% भागों में, कई बार 25 से 30 भी दे दिया रहता है, तो वो आप समझ जाओगे ऑप्शन के आधार पे। ठीक है, इसी कारण मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि 50 से 60% किसका है, लाल बलुई मिट्टी का। ठीक है, हो गया इतना। अब इसके बाद आते हैं काली मिट्टी का। तो इसका याद रखिएगा 5 से 10%। कितना प्रतिशत, 5 से 10%। ठीक है, कई बार 8 से 10 ऐसा भी दिया रहता है, लेकिन आप 5 से 10% पढ़ोगे।
क्लियर हो गया। अब आते हैं लाल दोमट मिट्टी और लेटराइट मिट्टी का कहीं जानकारी नहीं, ठीक है, मतलब कितना प्रतिशत ऐसा उल्लेख नहीं दिया है। क्लियर, समझ गए इतना? 2 सेकंड ना। हाँ चलो, अब इसके बाद आते हैं स्थानीय नाम। ठीक है, तो स्थानीय नाम पे आते हैं। लाल पीली मिट्टी का क्या, पहले सुन लो। स्थानीय नाम मटासी। क्या है? मटासी। लाल पीली मिट्टी का क्या है? मटासी। लाल पीली मिट्टी, मटासी। लाल पीली मिट्टी, मटासी। ठीक है, तो इसका जो नाम है स्थानीय नाम किसका? लाल पीली मिट्टी का मटासी नाम है। ठीक है, स्थानीय नाम क्लियर हो गया। हाँ, अब इसके बाद इधर देखिए, लाल बलुई मिट्टी का नाम है टिकरा, बोलते हैं उसका स्थानीय नाम क्या है? टिकरा। ठीक है, किसका? लाल बलुई मिट्टी का। तो देखिए, मटासी किसको बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का मटासी नाम है। ठीक है, और उसके बाद लाल बलुई मिट्टी का टिकरा नाम है। लाल बलुई मिट्टी का टिकरा नाम है। ठीक है, क्लियर होगा, समझिए बात। अब इधर देखिए, लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का स्थानीय नाम हो। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी का विशेष ऐसा स्थानीय नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी का जो है क्या बोलते हैं? कन्हार बोलते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कन्हार। ठीक है, तो इधर देखिए, कन्हार मिट्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो है रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी। और गांव में जो है कन्हार जो माटी है, ठीक है, उसी को ही मुड़ मिश्री माटी भी बोल देते हैं। मुड़ मिश्री माटी क्या बोलते हैं? मुड़ मिश्री माटी। मतलब आप जब देखोगे, पहले जब बुजुर्ग लोग जो है आपके गांव में होंगे, उनसे पूछना, तो जो काली मिट्टी है, कन्हार मिट्टी, सिर जो अभी जैसे कि आप शैम्पू वगैरह से धोते हैं बाल अपना, उस समय ये जो काली मिट्टी है उसी से धोते हैं। ठीक है, अब पूछ लेना अपने घर में, गांव में जाके, गांव में। ठीक है, तो मुलमिस्ती माटी भी क्या, कोई भरोसा नहीं ना कब दे दे। छत्तीसगढ़ी शब्दावली का एक पार्ट है ये। ठीक है, समझ के बाद, बाल धोने वाला मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। ठीक है, समझ गए। तो देखो, कन्हार मिट्टी हो गए स्थानीय नाम। रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। कौन सा मिट्टी बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और मुड़मिस्ती माटी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं लेटराइट। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी में ध्यान से सुनिएगा। ये लेटराइट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी, अधिकांश बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो जो स्थानीय नाम है वो लेटराइट मिट्टी का है या लाल दोमट मिट्टी का है, ऐसे बोल के। तो इसके लिए फार्मूला एक सुन लीजिए, एकदम आसान है। ठीक है, भाटा ले, मुरई ले। क्या बोलना है? भाटा ले, भाटा ले। हाँ, तो देखिए, भाटा से याद रखना बैगन से। ठीक है, भाटा से याद रखना भाठा। ले से लेटेराइट। ठीक है, तब आप कंफ्यूजन ये लेटेराइट और लाल दोमट मिट्टी के कंफ्यूजन से निकल पाओगे। नहीं तो क्या है, अधिकांश बच्चे वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाटा जो मिट्टी है, लेटराइट को बोलते हैं या लाल दोमट मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, तो भाटा किसको बोलते हैं बताइए? लेटराइट को बोलते हैं। और मुरई से याद रखना मुर्मी। मुरई से क्या याद रखेंगे? मुर्मी। तो इस तरह से भाटा ले और मुरई ले हो गया। अब इधर देखिए, ये जो मुर्मी या भाटा में मिलने वाला जो मिट्टी है, उसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? भवन निर्माण में। तो इसको भवन निर्माण मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? भवन निर्माण मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया, इतना समझिए बात। तो अब इधर देखिए, आप लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ये सभी मिट्टी का क्षेत्र जान गए, प्रतिशत जान गए। ठीक है, स्थानीय नाम जान गए। अब उसके बाद रंग और उसके कारण, रंग और उसके कारण को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सुनो अभी,
सबसे ज्यादा भाग में कौन सा मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, और दूसरे नंबर पे लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, तीसरे नंबर पे काली मिट्टी। हो गया इतना, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, मैप बनाना ज्यादा जरूरी है। जल्दी नोट कीजिए। जल्दी नोट करेंगे। मैप जल्द अच्छे से बनाना, मैप को। प्राकृतिक विभाजन होगा ना, सब टेस्ट होगा, ठीक है, 50 प्रश्न का। प्राकृतिक मतलब एक सामान्य इंट्रोडक्शन, भूगर्भिक बनावट, मिट्टी और प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। तो इसमें का 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। क्या? हाँ, मुरुम है, वही है। छत्तीसगढ़ी में मुरुम भी बोलते हैं, मुर्मी भी बोलते हैं, मुर्मी ज्यादा यूज होता है। मुरुम जो है ना, आप पढ़े लिखे लोग हो इसका मुरुम बोलते हैं, ठीक है। गांव के जो लोग हैं नहीं पढ़े लिखे हैं ना, उन लोग मुर्मी बोलते हैं, ठीक है। हो गया। तो भाटा ले मुरई ले याद हो गया। अब आते हैं रंग, ठीक है। रंग में आते हैं कि इसका रंग क्या है, ठीक है, कौन सा रंग है सभी का, और उसके कारण क्या है, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला लाल पीली, देखो सभी का रंग,
आप लोग उसी में करना, मैं सिर्फ पेज चेंज कर रहा हूं। ठीक, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई, लाल दोमट, काली और ये लेटेराइट। ठीक है, हाँ। तो इसमें रंग में आते हैं, तो याद रखना ये तो लाल और पीला ही पढ़ रहे हैं इसको, लाल पीली रंग है, लाल पीला। ठीक है, तो लाल पीला में याद रखिएगा, ये जो लाल और पीला रंग, क्यों? ठीक है, तो लाल और पीला रंग जो है दोनों, ठीक है, तो सॉरी उल्टा हो गया। हाँ, ये जो लाल रंग क्यों और ये पीला रंग क्यों? ठीक है, तो दोनों जो है फेरस की मात्रा उसे, मतलब लोहे की मात्रा उसमें पाया जाता है, इसका लाल पीले रंग है। ठीक है, अब उसमें लाल और पीला क्यों? तो एक है फेरिक ऑक्साइड और एक है फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें ये अभी डिटेल और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूं आपको ना, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड नहीं आएगा पेपर में। इसके बाद जो अभी बताऊंगा और डिटेल जब पढ़ेंगे, उस समय जो रंग के कारण जो बताऊंगा वो पेपर में आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी का ट्रेंड में वही। ठीक है, तो बस एक चीज याद रखना, ये जो लाल रंग क्यों, तो ये जो है फेरस ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और ये जो है पीला रंग क्यों? फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो इधर देखिए ध्यान से, लाल पीला रंग जो है उसमें से लाल रंग किसके कारण और पीला रंग किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, अब ये फेरस और फेरिक में बाद में भूल गए तो याद रखना, पहले र आता है फिर री आता है। वैसे ही लाल और पीला है, हमेशा आप लाल पीली मिट्टी ही बोलोगे, पीली लाल मिट्टी तो नहीं बोलोगे, कि बोलोगे? नहीं बोलोगे, हमेशा क्या बोलोगे? लाल पीली मिट्टी ही बोलोगे, बोलोगे ना? तो उसी लाल पीली मिट्टी है, तो उसी में हम पहला रा फिर री, अर्थात पहला फेरस फिर उसके बाद फेरिक। तो लाल रंग के कारण है फेरस ऑक्साइड, पीला रंग के कारण है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, बस इतना, अभी इतना ही पढ़ना है, बट इसका वास्तविक जो हमें याद करना है, अभी 15 मिनट के बाद चालू करेंगे उसको पढ़ना। ठीक है, अब इसके बताते हैं, देखिए लाल बलुई मिट्टी का, तो लाल बलुई मिट्टी का ऐसे कोई रंग ज्यादा नहीं पड़ते, कहीं कोई लिखा नहीं है। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो लाल दोमट मिट्टी का रंग है लाल और लेटराइट मिट्टी का रंग है कत्था। और इसमें कंफ्यूजन रहता है कि लाल दोमट मिट्टी का या लेटराइट मिट्टी का रंग, वो किसका रंग है कत्था ऐसे बोल के। तो याद रखना, जसपुर क्षेत्र में कौन है? लेटराइट मिट्टी। और जसपुर क्षेत्र ही कौन से संभाग का है? सरगुजा। और सरगुजा जन क्षेत्र में खैरवार जनजाति पाया जाता है। तो खैरवार जनजाति के लोग याद रखना, पान खा के कत्था, खैरवार मतलब खैर वृक्ष से कत्था बनाते हैं, तो कत्था को पान में खा खा के करते गए, तो वहां का मिट्टी का रंग क्या हो गया? कत्था। ठीक है, नहीं तो आज ही पान खा के देख ले। ठीक है, हो गया। तो कत्था जो है रंग कौन सी मिट्टी का? हाँ, कहीं कोई जानकारी नहीं कि क्यों ये कत्था वाला जो बताया हूं, पान खा के वाला, किसी को बोलना मत कि उस कारण कत्था रंग को, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, वो सिर्फ याद करने के लिए कि कौन सी मिट्टी का रंग कत्था है। तो लेटराइट मिट्टी का रंग कत्था है। क्लियर हो गया? अब आते हैं काली मिट्टी। ठीक है, ये जो काली मिट्टी है इसके बारे में आते हैं। तो काली मिट्टी का रंग क्या है? काला। ठीक है, अब ये काला क्यों? तो याद रखना, फेरिक टाइटेनियम के कारण। किसके कारण? फेरिक टाइटेनियम के कारण, टाइटेनियम। ठीक है, फेरिक टाइटेनियम के कारण काली मिट्टी का रंग है काला। ठीक है, फेरिक टाइटेनियम के कारण काली मिट्टी का रंग क्या है? काला है। क्लियर हो गया?
चलिए अब इधर देखिए, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कि कौन सी मिट्टी जो है उपजाऊ है, जल धारण क्षमता किस मिट्टी का है ज्यादा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इधर देखिए, इतना समझ गए ना? ठीक है, अब हमारा पॉइंट क्या है? जल धारण क्षमता। और जैसे ही जल धारण क्षमता पढ़ेंगे वहीं पे उपजाऊ भी पढ़ेंगे। ठीक है, समझिए बात। और जैसे उपजाऊ पढ़ेंगे, कौन सा मिट्टी है जो, चलो उसको अगला पॉइंट में बता दूंगा, अगला पेज में। चलो अब इधर देखिए ध्यान से, जल धारण क्षमता। तो जल धारण क्षमता का मतलब यह है कि कौन सी मिट्टी है जो जल को अधिक ऑब्जर्व करती है और जल्दी करती है। ठीक है, अवशोषित कौन करती है, वो है जल धारण क्षमता। तो हम इसमें सबसे कम और सबसे ज्यादा को बस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता, सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता कहा जाए वो है काली मिट्टी। ठीक है, आप इसको अगर ट्राई करना चाहो, कभी गांव गए, काली मिट्टी कन्हार खेत के मिट्टी ले आना। ठीक है, बस एक कटोरी पानी में थोड़ा सा डाल देना, मिट्टी को जल्दी सोख लेता है। ठीक है, जल्दी सोख लिया अर्थात जल्दी अवशोषित कर लिया। और वही चीज जो है, अभी रायपुर का मिट्टी को लाओ या बस्तर कहीं कभी कोई दूसरे मिट्टी को लाओ और एक कटोरी पानी में डालो, वो थोड़ा सा लेट से सूखता है, सूखेगा वो भी, अवशोषित वो भी करेगा, लेकिन लेट से करेगा। ठीक है, समझिए बात। तो अब इधर देखिए, जो पानी को जल्दी और ज्यादा अवशोषित करता है अर्थात वो क्या है, उपजाऊ है, क्योंकि ज्यादा पानी हुआ तो ज्यादा उपजाऊ होगा। ठीक है, समझिए बात, ज्यादा उपजाऊ होगा। तो कौन सी मिट्टी है जो अधिक उपजाऊ है? काली मिट्टी। क्लियर हो गया, समझ के बाद। अब जो ज्यादा उपजाऊ है वो, अगर मिट्टियों के महत्वपूर्ण अगर देखा जाए कि कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण मिट्टी है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, तो अगर देखा जाए महत्वपूर्ण, अगर देखा जाए काली मिट्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया, इतना समझ गए मैम? ठीक है, तो चलो अब इधर देखिए ध्यान से, इसमें काली मिट्टी कहाँ है? हाँ, ये अधिक जल धारण क्षमता, अधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ। ठीक है, सॉरी, सर्वाधिक लिख देंगे, अधिक के साथ साथ क्या लिख देंगे, सर्वाधिक। सर्वाधिक जल धारण क्षमता, सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ है। अब सबसे कम वाला कौन सा है भैया? तो सबसे कम वाला जो है, सबसे कम ये है लाल दोमट मिट्टी, सबसे कम लाल दोमट मिट्टी, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम कौन सा, लाल दोमट मिट्टी। और सर्वाधिक कौन सा? हाँ, तो वो जल धारण क्षमता में भी और उपजाऊ में भी। ठीक है, और महत्वपूर्ण की दृष्टि से अगर देखा जाए तब भी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर सेकेंड नंबर में देखा जाए, ठीक है, कौन है ज्यादा महत्वपूर्ण, कौन है ज्यादा जल धारण क्षमता, ठीक है, या कौन है ज्यादा उपजाऊ, सेकेंड नंबर पे, पहला नंबर पे काली है और दूसरा नंबर पे लाली है, लाल पीली। ठीक है, लाली नहीं तो पीली बोल दो, पहला नंबर पे काली, दूसरे नंबर पे पीली, तो अर्थात हाँ, तो ये सेकेंड नंबर पे है, लाल पीली मिट्टी जो है सेकेंड नंबर पे, जल धारण, उपजाऊ और महत्वपूर्ण की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, तीनों में कौन हुआ, लाल पीली मिट्टी। क्लियर हो गया, समझ के इतना लिखते जाओ, लिख लो, फिर अगला पेज, नेक्स्ट पेज में जाओगे। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी के सभी नोट्स बनाइएगा और किसी को देना बस नहीं है।
एग्जाम्पल एक सोचिएगा, जैसे कि मिट्टी है, कौन सा, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो है उसमें हम मतलब मान के चलिए पानी डाल दिए, तो पानी को क्या करें किया, सोख लिया, एकदम अवशोषित कर लिया बहुत जल्दी, और ज्यादा पानी को भी सोख लिया। लेकिन जब ग्रीष्म काल आता है धीरे धीरे, तो वो जो है धीरे धीरे क्या होता है, जो भूमि की, पृथ्वी की जो नमी है, वो सूर्य प्रकाश के कारण धीरे धीरे नमी जो है, मतलब वो जो पानी है, पहले तो ऊपर का पानी ऊपर चले गया, फिर मिट्टी की जो नमी है वो भी चले जाता है। तो मिट्टी की नमी जब चले जाता है तो मिट्टी में जो जल की मात्रा है, ठीक है, जल की मात्रा है, जल बोले तो उसका फार्मूला क्या है आपका, H2O, है कि नहीं है। तो मिट्टी में जो जल की मात्रा है वो तो उड़ गया, तो मिट्टी में जो जल की मात्रा उड़ गया, अब बचे हुए जो ऑक्सीजन है, ठीक है, किसमें, मिट्टी में, ठीक है, जिसको हम ऑक्साइड भी बोलेंगे, ऑप्शन में देखा ऑक्सीजन बोले तो वही, ठीक है। तो देखिए जिसमें ऑक्सीजन है उसको ही ऑक्साइड बोलते हैं। तो वो जो ऑक्साइड है या ऑक्सीजन जो है वो मिट्टी में, जो मिट्टी को बांध के रखे हुए थे, मिट्टी को बांध के जो रखे हुए ऑक्साइड या ऑक्सीजन जो है, जो थे, वो सूर्य के प्रकाश के कारण क्या हुआ, वो उड़ के चले गए। क्यों, जो जल्दी अवशोषित करता है वो जल्दी मुक्त भी कर सकता है, ठीक है। और इसी ऑक्साइड की कमी के कारण, मतलब मान के चलिए वो इस तरह से ऑक्साइड मिट्टी को बांध के रखा है, सनलाइट की वजह से ऐसे वो बंध टूटते गया। अब जब बंध टूटते गया तो मिट्टी में क्या बना है, बीच में दरार। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जो गर्मियों में दरार पड़ जाती है, ठीक है, समझिए बात, काली मिट्टी। और इसी कारण देखना कभी गांव में, जैसे कि होता क्या है, कभी कोई किसी बैल वेल का पैर किसी खेत में फंस जाता है, ठीक है, फंस ही जाता है ना, बैल गाय वाय का पैर ना फंस जाता है, वो दरार में ही फंसा रहता है, ठीक है, समझिए बात। तो वो मिट्टी कौन सा रहता है, काली, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लाल पीली मिट्टी में दरार ना पड़े, लाल पीली मिट्टी में क्या हुआ, उसमें भी पड़ेगा, ठीक है, वो ये हल्का से, लेकिन काली मिट्टी में थोड़ा ज्यादा ही, ठीक है, समझिए मैं। तो इस कारण कभी क्वेश्चन आया कि ग्रीष्म काल में ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें ऑक्साइड की कमी के कारण दरार पड़ जाती है, तो आप क्या बोलोगे, काली मिट्टी। लिख दीजिए सर जी, ऑनलाइन वाले भी। हो गया, ग्रीष्म ऋतु में ऑक्साइड की कमी के कारण दरार पड़ जाती है। अब चलिए आगे आते हैं, जल धारण क्षमता हो गया, उपजाऊ हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। अब पहुंचते हैं किसमें, अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता, ठीक है। तो देखो हम लोग 5 मिट्टी का पढ़े हैं, तो कौन सा अम्लीय है क्षारीय है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक ऑथेंटिक डाटा है जिसमें दावा आपत्ति आप कर भी सकते हो, उस आधार पे बताऊंगा। तो इधर देखिए, लाल पीली मिट्टी एक हो गया, ठीक है, जिसका हमें मान पता है, काली मिट्टी इसका वैल्यू पता है, ठीक है, और लेटराइट मिट्टी इसका, ठीक है। तो अब इधर देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसका जो है 7.6, ठीक है, उल्टा बोल दिए, 6.8, ठीक है, इसका कितना है 7.6, ठीक, देखो 6.8 किसका है बताइए,
लाल पीली मिट्टी का, लाल पीली, और ये ऑथेंटिक है ना, दावा आपत्ति आप कर सकते हो, वहां से बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 6.8 किसका है? हाँ तो देखिए ये पीएच मान है ना, पीएच वैल्यू लाल पीली मिट्टी का कितना? 6.8। काली मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना? ठीक है। लेटराइट मिट्टी का जो है 5.2, 5.2 है। कितना है? 5.2 है। ठीक है, समझिए मान। तो अब इधर देखिए, जो ये वैल्यू जो हमें जानकारी हुआ है, और इसमें हम दावा आपत्ति भी कर सकते हैं, ठीक है, उस आधार पे अम्ली, और बाकी चीज दो के बारे में नहीं दिया है, ठीक है। तो अब दो के बारे में नहीं दिया है, तो उसमें याद रखिएगा ध्यान से, इस आधार पे, ये जो वैल्यू दिया है इस आधार पे, ठीक है। ये बताओ, पीएच वैल्यू वाला सब जानते हो, साइंस 10वीं पढ़े हैं, ठीक है। 0 से 7 तक क्या है? अम्लीय है। 7 से अधिक और 7 उदासीन है। ये पढ़ते हैं ना। तो इसमें देखो, पहले क्या पढ़ाता था बता रहा हूं, ठीक है। जितने जगह पे लाल है सब अम्लीय है, और जहां पे लाल नहीं है क्षारीय, ठीक है। समझ के बाद, ये पहले का लॉजिक था, ठीक है। लेकिन ये 5.2 का डाटा जिस दिन से मिला है कि लेटराइट का पीएच मान 5.2 है, तो इस कारण अब क्या पढ़ेंगे? काली बस क्षारीय है, बाकी जितने हैं सभी अम्लीय। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, समझिए बात। काली बस क्या है? क्षारीय है, ठीक है, बाकी क्या है? अम्लीय है। क्लियर हो गया, समझ के बाद? हो गया। तो अब बताइए 6.8 किसका है? 7.6, ठीक है, 5.2, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? जल्दी नोट कीजिए। आप नोट से बनवा रहे हो, इस काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, नोट से नहीं बनाते तो जल्दी होता है। और मेरा मानना है नोट्स बनाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार बन गया, 1 महीना पढ़ोगे, वो 2 दिन में रिवीजन। हाँ, बस किसी को देना मत। अब आगे आते हैं, ये जो मिट्टी है उसमें कौन सा फसल, ठीक है, कौन सा फसल के लिए ज्यादा, देखो फसल तो हम कहीं, कोई भी फसल हो कहीं भी उगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो है, उस फसल का उत्पादन जिस मिट्टी में ज्यादा होगा, ठीक है, उस मिट्टी के बारे में उस फसल को पढ़ेंगे। नहीं तो आप जो फसल वो बताओ ना, हम यहीं उगा देंगे। नहीं उगा देंगे क्या? ये क्लासरूम में ही उगा देंगे। मिट्टी विट्टी ला के थोड़ा से कर दिए, कोई भी मिट्टी को गमला वमला में उगा दिए, ठीक है। बट कौन सा मिट्टी है जिसमें उस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्पादन की दृष्टि से अधिक होता है, उसके आधार पर देखते हैं। तो इसमें हम मैपिंग में ज्यादा जाते हैं, मैपिंग में जल्दी याद होता है, ठीक है। तो ये जो कौन सी फसल है, इसको जानने के लिए एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। तो अब इधर देखिए, इसमें ये वाला कौन सा है बताओ? ये वाला, ठीक है, और ये पूरा बस्तर और मोहला मानपुर। तो अब इधर देखिए ध्यान से, इसमें जब देखें ये कौन सा मिट्टी है बताओ तो? हाँ, और ये वाला कौन सा मिट्टी है बताओ? हाँ, तो अब इधर देखिए, लाल दोमट मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी मोटे अनाज का उत्पादन के लिए सर्व मतलब उपयुक्त है, ठीक है। अगर हम रायपुर में, जो जैसे कि रायपुर में कौन सा मिट्टी? मटासी मिट्टी, यानी
लाल पीली मिट्टी अर्थात मटासी मिट्टी। तो रायपुर का कोई मिट्टी है और वही बस्तर का मिट्टी, दोनों में अगर मोटे अनाज की खेती करें तो वो बस्तर वाले मिट्टी में ज्यादा उत्पादन होगा, क्योंकि वहां की वो मिट्टी है, ठीक है, और उसकी जलवायु है, सभी जो है मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है कौन से अनाज? मोटे अनाज। अब मोटे अनाज में आते हैं कौन कौन सा है? ठीक है, तो मोटे अनाज के अंतर्गत ये बन सकता है अपना कोदो, कुटकी, रागी, ये सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाजरा, ठीक है, ये सभी क्या है? मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कोदो, कुटकी, रागी भी याद कर लिए, सफिशिएंट। देखिए मिलेट मिशन अभी चल रहा है, कोदो, कुटकी, रागी वाला ही चल रहा है। ठीक है, तो कोदो, कुटकी, रागी क्या है? मोटे अनाज है। मोटे अनाज का उत्पादन कहाँ ज्यादा? हाँ, और इसी का जो है बस्तर में जो भी आपका मिलेट मिशन वाला होता है ना, कहीं रायपुर में भी चलता है, बहुत सारे क्या बोलना चाहिए आयोजन होता है ना मिलेट मिशन के लिए, तो उसमें बस्तर के ही जो है स्व सहायता समूह जो महिलाएं हैं उन लोग आके यहाँ पे बेचते रहते हैं, देखिए होंगे बस्तर साइड के, नहीं तो सरगुजा साइड के रहते हैं। ठीक है, समझिए बात। हाँ, अब इधर देखिए, क्या हम सिर्फ मोटे अनाज को बस्तर में अर्थात लाल बलुई या लाल दोमट मिट्टी में ही कर सकते हैं? नहीं, कहीं भी उत्पादन कर सकते हैं, बट अपेक्षाकृत, जैसे कि मतलब मान के चलिए 1 एकड़ का भूमि है, उसमें बस्तर में जो लाल बलुई या लाल दोमट मिट्टी है, ठीक है, वहां पे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन वही दूसरी जगह अगर करें थोड़ा सा कम उत्पादन होगा। तो ये जो है उपयुक्त है इसके लिए। ठीक है, तो मोटे अनाज की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल बलुई और लाल दोमट मिट्टी। क्लियर हो गया, समझ गए बात? लाल बलुई और लाल दोमट मिट्टी। और इसी कारण जब भी मोटे अनाज पढ़ेंगे, ठीक है, तो मोटे अनाज पढ़ेंगे तो इसी बस्तर संभाग में से कोई भी हो प्रथम नंबर पे रहेगा। जब हम आर्थिक सर्वे पढ़ेंगे शायद ही कभी कभी अचानक सरगुजा का कोई जिला पहुंच जाता है पहले नंबर पे, सरगुजा संभाग का, नहीं तो 99% चांस पे मोटे अनाज के उत्पादन में, जैसे कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ज्वार, ये सब के उत्पादन में 99% चांस ये रहता है कि बस्तर संभाग का ही कोई जिला पहला स्थान पे रहता है। ठीक है, तो जो भी आर्थिक सर्वे हर साल चेंज होता है, ठीक है, आर्थिक सर्वे को मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग को, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे उसको, क्योंकि पेपर अगर पहले होगा तो इसी में, अगर बाद में हुआ तो नेक्स्ट वाला। ठीक है, पीएससी वाले को पढ़ाऊंगा बट आप लोग को एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, डाटा जो है रहेगा वो एग्जाम के आधार पर रहेगा। ठीक है, चलो अब इधर देखिए, आप ये लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी के बारे में जान गए। अब इसके बाद आते हैं ये कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी कहाँ और कहाँ? हाँ, तो अब इधर देखो, काली मिट्टी क से कवर्धा, क से गरियाबंद, तो वही क से कपास, ग से गन्ना, दोनों जगह पे काली मिट्टी, इसी का दोनों जगह पे दोनों फसल, एकदम इजी है। क से कवर्धा, क से कपास, ग से गरियाबंद, ग से गन्ना, अर्थात दोनों जगह पे काली मिट्टी हम लोग पढ़े ना। और काली मिट्टी का तरीका भी एकदम है, काली मिट्टी गरम का खरगोश के खा, गणेश के खा, तो खरगोश के खा से कोई जिला का नाम है क्या? नहीं। कौन है? खरगोश के खा से कोई जिला है? खरसिया बना है क्या जिला? नहीं है। गणेश के गा से है गरियाबंद। ठीक है, अरे काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी में हम वर्णमाला पढ़ दिए, कलम के खा, खरगोश के खा, गणेश के खा, क से काली। ठीक है, दिमाग में बसाने के लिए बोल रहा हूं ना, ताकि भूलो मत। ठीक है, तो ख से तो कोई जिला है नहीं, तो क से हो गया कवर्धा और ग से हो गया गरियाबंद, तो दोनों जगह पे काली मिट्टी। जब क और ग आपको पता है तो क से कपास, ग से गन्ना, क से कपास, ग से गन्ना, और ये दोनों जगह पे, अर्थात कवर्धा में भी, कवर्धा में जो काली मिट्टी है वहां पे भी कपास और गन्ना। ठीक है, गरियाबंद में भी कपास और गन्ना। अगर गन्ना खाना है तो कवर्धा चले जाओ, गन्ना ही गन्ना। और इसी कारण गन्ना कारखाना कहाँ? कवर्धा में। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे?
ठीक है। क्यों गन्ना कारखाना वहां पे ज्यादा है? क्योंकि वहां पे गन्ना का उत्पादन ज्यादा है। अगर रायपुर में आपको गन्ना कारखाना बनाना, सॉरी शक्कर कारखाना ना गन्ना नहीं हो रहा। ठीक है, शक्कर कारखाना, ठीक है, शक्कर कारखाना अगर रायपुर में ज्यादा लाना है तो गन्ना उत्पादन चालू कर दो। ठीक है, गन्ना उत्पादन के लिए क्या चाहिए? काली मिट्टी। अब यहाँ काली मिट्टी है क्या? नहीं है। काली मिट्टी कहाँ है? कवर्धा और गरियाबंद है। तो गरियाबंद में देखो, सॉरी कवर्धा में देखो अभी शक्कर कारखाना है, और संभावित अभी लिख के ले लो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल, कभी भी हो गरियाबंद में शक्कर कारखाना खुल के रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, मिट्टी वहां की क्या है? काली मिट्टी। शक्कर गन्ना के लिए उत्पादन ज्यादा है। गन्ना कारखाना फिर बोल दिया क्या? सॉरी शक्कर कारखाना। ठीक है, काली मिट्टी में गन्ना उत्पादन ज्यादा, और गन्ना उत्पादन होगा तो शक्कर कारखाना। तो अगर आपको कभी जमीन वमीन खरीदना है, अभी से गरियाबंद में खरीद के रख लिया। ठीक है। शुगर मिल तो बहुत महंगा होगा ना। ठीक है, हो गया, इतना समझ गए। चलो अब इधर देखो, काली मिट्टी के बारे में जान गए क्या क्या है? कपास और गन्ना। हाँ, अब देखिए चना और गेहूं। चना और गेहूं लाल पीली मिट्टी में भी बोते हैं और काली मिट्टी में भी बोते हैं। ठीक है, समझिए बात। चना और गेहूं क्या है? लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी दोनों में। जैसे कि हम लोग चना गेहूं बोते हैं बलौदा बाजार वाले, तो बलौदा बाजार में कौन सा मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। लेकिन यदि हम लोग का जो खेत लाल पीली मिट्टी है, मटासी मिट्टी वाला है, उसी जगह पर अगर काली मिट्टी होता तो अभी जितने एकड़ में हम बो रहे हैं किसका मिट्टी, क्या गेहूं और चना, लेकिन उतने ही एकड़ काली मिट्टी में अगर बो दे तो ज्यादा किसमें उत्पादन होगा? काली मिट्टी में। तो इसी कारण चना और गेहूं को भी किसमें लिख देना है? काली मिट्टी। हालांकि उत्पादन मटासी में भी है। ठीक है, लाल पीली मटासी में भी है ज्यादा, मतलब उत्पादन, लेकिन दोनों के कंपेयर में काली मिट्टी में ज्यादा है। तो इसी कारण काली मिट्टी में क्या लिख देंगे? चना और गेहूं लिख दीजिए। हो गया। तो देखिए लाल दोमट हो गया, लाल बलुई हो गया, काली मिट्टी हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इस मिट्टी पे आते हैं, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी में हम लोग इसका नामकरण कैसे पढ़े थे? भाटाले मुरैले। ठीक है, भाटाले और मुरैले बोले थे ना। तो अब इस इधर देखिए ध्यान से, भाटाले मुरैले के साथ साथ, ठीक है, ध्यान से सुनिए, मिर्चा ले, पताल ले, ठीक है, और आलू ले। सुना भी? मिर्चा, पताल और आलू ले बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मिर्चा पताल देखो उसी को आलू टमाटर मिर्ची बोल सकते हो। आलू टमाटर मिर्ची, चाय कॉफी लीची। बोलो एक बार, मिर्ची, चाय कॉफी लीची, 6 नाम पढ़े हम लोग। ठीक है, तो देखो इसको प्रूफ कर रहे हैं ना। आलू अनुसंधान केंद्र सरगुजा, सुनो पहले फिर लिखना है। आलू मैंने बोला, आलू अनुसंधान केंद्र सरगुजा, और मैंने क्या बोला? जसपुर और उसके समीपवर्ती में भी लेटराइट मिट्टी। तो ये समीपवर्ती जिला कौन सा है? सरगुजा है। तो सरगुजा के मेन पार्ट में जब जाओगे तो वहां पे है आलू अनुसंधान केंद्र। तो वो जो एरिया है वहां लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, इसी कारण आलू अनुसंधान केंद्र है। क्लियर हो गया? तो ये आलू अनुसंधान केंद्र अभी लिखने की जरूरत नहीं, उसकी बारी आएगा तब लिख लेंगे। ठीक है, समझ गए बात? अब आलू टमाटर बोला हो, टमाटर राजधानी किसको बोलते हैं? लुड़ेक। ठीक है, लुड़ेकगढ़ को बोलते हैं जो जसपुर में है। टमाटर राजधानी किसको बोलते हैं? लुड़ेकगढ़ जसपुर में है, उसको बोलते हैं। ठीक है, जसपुर लेटराइट मिट्टी। अब आते हैं मिर्ची। तो कोई जसपुर वाले हो गए, पूछ लेना, वहां पे मिर्ची उत्पादन बहुत होता है। ठीक है, मिर्ची का खेती करते हैं, मेरे कुछ मित्र हैं उन लोग मिर्ची ही बोते हैं।
ठीक है, तो आलू टमाटर मिर्ची, ठीक है, चाय कॉफी लीची, ठीक है, तो ये जो चाय कॉफी और लीची है, ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जसपुर क्षेत्र में, ठीक है, चाय कॉफी और लीची के लिए बहुत सारी प्रोत्साहन के लिए योजनाएं चलाया जा रहा है और उत्पादन भी हो रहा है, ठीक है, स्पेशली जसपुर में और कोंडागांव क्षेत्र में भी, कोंडागांव बस्तर वाला जो क्षेत्र है वहां पे भी कॉफी के लिए किया जा रहा है। देखिए चाय कॉफी लीची कहाँ, जसपुर में, ठीक है, समझ के बाद चाय कॉफी लीची कहाँ, वहां, लेकिन कोंडागांव बस्तर वाले क्षेत्र में है, ठीक है, उसको अभी मत पढ़ लिखना। बीच में राहुल गांधी आया था, बस्तर की दौरा किया था, तो बस्तर की दौरा जब किया था तो वो कॉफी जो है ना, वहां की महिला स्व सहायता समूह वाले लोग उत्पादन किए थे, कॉफी बनाए भी थे, उसी को वो मतलब देख के बोल रहे थे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का कॉफी है, इसका ब्रांडिंग किया जाए, ऐसा वैसा बोल के न्यूज़पेपर में भी आया था। तब से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या पता, आजकल भरोसा नहीं है, कहाँ दौरा किया था, आया था ना पेपर में, ठीक है, ऐसा बोल के पूछ दे रहा है, तो वो पुराना चीज हो गया तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन अभी अगर कहीं दौरा करेगा कोई भी तो उसको याद करके जाना है, ठीक है, समझ के बाद तो देखो आलू टमाटर चाय कॉफी, बस हो गया, लिख सकते हो यहाँ पे। अब बच गया क्या, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी में जो है आपका मन करे सब बो देना। ये जो लाल पीली मिट्टी है जो आपके घर में बोते होंगे ना, पूछना कि पापा क्या बोते हैं, बस लिख देना, अगर घर में नहीं होगा तो जो आस पड़ोस वाले होंगे उससे पूछ लेना। हो गया, लिख ले, अरे जो भी धान लिख दो, तिवरा अरहर, ठीक है, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, कुछ भी लिख दो, किसमें, लाल पीली मिट्टी, और जो भी कुछ जानते होंगे लिख दो, मसूर, जो मन करे लिख दो। मूंगफली, हाँ, एक चीज और, चाय कॉफी लीची आपने लिखा, ठीक, ठीक है, ये क्या है, बागानी फसल है, बागान में खेती किया जाता है, ठीक है, इसी कारण इसको क्या, बागानी फसल, तो बागानी फसल की खेती कौन सी मिट्टी में है, हाँ, लिख लीजिए बागानी, और उसके बाद बागवानी भी लिख दीजिए, बागानी भी लिखना है, बागवानी क्या पता क्या दे दे। हो गया, ठीक है, चलिए ये आपका हो गया समान, एक सामान्य इंट्रोडक्शन जो था वो, ठीक है, तो अभी जो है हम लोग एक दो मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसको कल पूरा एकदम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें पहला जो मिट्टी है काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखिए काली मिट्टी, ऑनलाइन वाले सभी लिखिए काली मिट्टी, कल कुछ और इधर उधर वाले बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, अभी काली मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल एक ही दिन में सभी मिट्टी का बहुत
हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन जो था वो एक सामान्य था, वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिए पहले तो काली मिट्टी लिखें, ठीक है, या चलो इसी को लिख लो, काली मिट्टी हुआ। तो काली मिट्टी के बारे में आते हैं, तो एक पॉइंट लिखिए, यह मिट्टी प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, जानते हो ये? काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी, एक हो गया। इसमें आपने क्या किया, पहला पॉइंट पढ़ लिया, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। हाँ अब देखो, देख सेकंड पॉइंट ना, यह देखो काली मिट्टी कभी देखे हो, ठीक है। तो काली मिट्टी और अन्य मिट्टी को जब देखोगे ना, तो काली मिट्टी जो है एकदम चिकनी मिट्टी है, ठीक है। तो यह गहरी चिकनी मिट्टी, पहले सुनो, यह गहरी चिकनी मिट्टी है जिसका रंग, ठीक है, जिसका रंग गहरा काला या भूरा काला होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, काली मिट्टी का रंग काला, ये पढ़े थे, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, गहरा काला या भूरा काला, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पॉइंट अच्छे से याद रखना, सेकेंड पॉइंट में हमने क्या बोला कि यह जो है क्या है, गहरी, गहरी क्या, गहरी चिकनी मिट्टी है, ठीक है। यह गहरी चिकनी मिट्टी है, ठीक है, यह गहरी चिकनी मिट्टी है जिसका रंग, रंग क्या है, और ठीक है, गहरा काला या भूरा काला, हो गया इतना। हाँ, अब इधर देखिए, ये एकदम चिकनी मिट्टी है, तो इसकी संरचना थोड़ा से बारीक ही रहेगा, ठीक है। जब आप मिट्टी को देखोगे, देखो मैं खुद देख रहा हूँ, पानी ऐसे डालोगे ना एकदम चिकनी हो जाते हैं एकदम, मतलब, और इसी कारण कीचड़ भी ज्यादा होता है ना इसमें, ठीक है। दूसरे मिट्टी के कंपेयर में काली मिट्टी में ज्यादा कीचड़ होता है, ठीक है। तो देखो इसकी संरचना अत्यंत बारीक है, तो लिखिए सेकेंड पॉइंट, इसकी संरचना अत्यंत बारीक होती है, इसकी संरचना अत्यंत बारीक है, हो गया इतना। चलिए अब इसके बाद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो याद करना है उसको, ठीक है। एपी याद रखना, ठीक है, ठीक है, एपी याद कर सकते हैं हम, और उसके बाद याद रखना सीएल, ठीक है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का छुट्टी के बाद छुट्टी ले लेना, ठीक है। तो देखो ए से, ठीक है, और उसके बाद पी से, सी से और एल से क्या क्या है। ए से पहले सुन लो, एल्यूमिनियम, ठीक है, पी से पोटास, ठीक है, सी से चूना, ठीक है, एल से लोहमय, ठीक है, लौहमय, अभी मत लिखो, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखिए, ए से क्या है, एल्यूमिनियम, पहले नाम याद होना चाहिए ना। पी से क्या है, पोटास, सी से क्या है, चूना, ठीक है, पत्थर नहीं बोलना है, चूना पत्थर और चूना अंतर है, नहीं जानते, जैसे कि खाने का चूना, ठीक है, अरे ये खाने का चूना नहीं है, ठीक है, और पेंट वाला चूना दोनों अलग है, ठीक है, चूना पत्थर अलग है, ठीक है। तो इधर देखिए ध्यान से, एल्यूमिनियम, पोटास, चूना और लोहमय, ठीक है, इतना बोल सकते हो ना, बोल सकते हो। अब देखो ध्यान से, इसमें चूना, पोटास, एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा अधिक होती है, किसकी मात्रा अधिक होती है, चूना पत्थर, देखिए ध्यान से, या इसी फॉर्मूले में बोल सकते हो,
ठीक है, इसमें जो ये रटना जरूरी है, ठीक है, ऐसे में नहीं दिमाग से गोल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना काली मिट्टी में एपी और सीएल। ठीक है, समझिए बात। तो ए से हो गया एल्यूमिनियम, पी से पोटास, सी से चूना, एल से लोहमय। ठीक है, इसकी मात्रा अधिक होती है और इसमें फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो पी है ना, इसको एक्चुअली में पीओ कर लेना, तब पोटास समझोगे, क्योंकि फास्फोरस का पी होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो इसको याद रखना, एपी के जगह में एपीओ याद कर लेना, पीएससी का पद है सहायक परियोजना अधिकारी। ठीक है, समझिए बात। तो ठीक है, एपीओ हाँ है ना, जो आशुतोष सर आते हैं ना, वो पहले बार में एपीओ ही बने थे। ठीक है, तो एपीओ हो गया। ठीक है, समझ गए बात। तो ये पीओ बोलने का मतलब पोटास बोलोगे आप। ठीक है, क्योंकि अभी जो है जो इसमें नहीं पाई जाती, किस चीज का अभाव होता है, तो याद रखना एक हो गया फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, और जीवाश्म। ठीक है, ठीक है, फास्फोरस, या इसको ना देखो, हम साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं, एफ कर देना जा। ठीक है, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, कि पी पढ़े, एन पढ़े, ठीक है, अब एफ कर दो। ठीक है, तो याद रखना ध्यान से, साजन का एक भाई है, ठीक है, सॉरी, साजन, इसका काली मिट्टी में अभाव रहता है। ठीक है, समझिए बात। काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, एपीओ। एपीओ लोग काली मिट्टी में सीएल ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें काली मिट्टी में फाजन का, ठीक है, समझिए बात, ये फाजन कौन है, साजन का भाई। समझिए बात, अरे कुछ भी हो दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है, अब देखो, मेरा मानना है कि अब इसका पॉइंट आप बिना देखे बोल सकते हैं कि काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, क्या किसकी अधिकता होती है, एल्यूमिनियम, ठीक है, पोटास, चूना, लोहमय, ठीक है, और कुछ बचा है क्या, ऐसे क्या, चलो चार, हाँ, एपीओ, पोटास, चारों की मात्रा अधिक होती है। अभाव किसका होता है, फास्फोरस, जीवाश्म और नाइट्रोजन। ठीक है, अर्थात फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव। ये बहुत कठिन लाइन है ना, बता रहा हूं, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, गलती होता है अगर पेपर में आए तो। ठीक है, तो इसको लिख लो तुरंत, फार्मूला भी लिख लो। ऐसी क्या यही सब चीज उल्टा पुल्टा जो बात है ना, वही दिमाग में घुसा रहता है। जीवाश क्या, हाँ वही तो, उसी को बोल देंगे इंग्लिश में। अरे जे अभी तक भूगर्भिक बनावट में जीवाश्म नहीं पढ़ रहे थे, वही तो है ये भी। हाँ, ठीक है, 2 सेकेंड ना, मैं आ रहा हूँ।
हाँ, अब इधर आते हैं आगे। ठीक है, सी से चुना है ना, सी से चीका भी याद रखना, चीका। ठीक है, क्ले। ठीक है, तो इधर देखिए सी से ही चीका भी याद, क्या है नहीं जाना है, रट डालना है, बस खत्म बात। ठीक है, तो इधर देखिए सी से चुना है ना, चुना की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें याद रखना चीका। वो सेंटेंस अलग है ना, ये वाला सेंटेंस अलग है, क्योंकि जो पेपर में देगा वो इसी सेंटेंस को लागू करके देगा, वो फॉलो करके कि इसकी मात्रा पाई जाती है, इसका अभाव होता है, ये दे। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, चीका की मात्रा। तो देखिए ध्यान से, इसमें जो चीका की मात्रा है वो 50 से 55% तक होती है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 50 से 55%। तो अगला पॉइंट लिखिए, चीका की मात्रा 50 से 55% तक होती है। देखिए अगला पॉइंट, चीका की मात्रा कितना प्रतिशत? 50 से 55% तक होती है। हो गई? 50 से 55 सुनते नहीं हो, लिखाने पे मत जाया करो। 50 से 55% भागों में पाया जाता है। हो गया इतना? अब चलो इधर देखो, पहला पॉइंट क्या था? उपजाऊ, उपजाऊ क्यों है? हाँ, क्योंकि जल धारण क्षमता अधिक है ना। अब जल धारण क्षमता अधिक है, ठीक है, जल धारण क्षमता अधिक है, तो पानी ज्यादा वो होगा, ऑब्जर्व करेगा। पानी जब ऑब्जर्व ज्यादा करेगा तो पानी क्या होगा? कीचड़ ज्यादा हो जाएगा, होगा ना। तो ठीक है, तो अच्छा बर्थडे चल रहा है किसी का। तो यह मिट्टी मुलायम, चिपचिपी भी है। ठीक है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला भी है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, सूखने पर इसमें गर्मी के दिनों में क्या होती है, हाँ, दरारें पड़ जाती है। क्लियर हो गया? कौन से प्रकृति वाला है? क्षारीय प्रकृति वाला है। ठीक है, कितना पीएच वैल्यू है? इतना लिख सकते हो ना। तो चलो मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए अगला पॉइंट। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। हालांकि पहले से पढ़ चुके हैं, फिर भी और लिख देंगे। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी गीले होने पर फूल जाती है। यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है। हाँ सही है, फूल जाती है, गीली होने पर फूल जाती है। और मुलायम तथा चिपचिपी हो जाती है। और मुलायम तथा चिपचिपी हो जाती है। ओके, सूखने पर चौड़ी गहरी दरारें पड़ जाती है। सूखने पर चौड़ी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है।
इसका पीएच मान 7.6 7.6। हाँ, अब देखो अभी जितना बोल के लिखा है वो पहले से आपको पता है, उसको याद कराने की जरूरत नहीं है। याद कराने की जरूरत क्या था, ये वाला पॉइंट था मेन। क्लियर हो गया। बस एक चीज याद रखना, गहराई, इसकी जो गहराई है 5 इंच, 5 इंच तक होती है। इंच पढ़े कि सेंटीमीटर पढ़े, इंच नहीं पढ़े। 2 सेकंड, ये ऊपर में एक रहता है वो क्या रहता है, सेंटीमीटर, ये इंच। डबल वाला सेंटीमीटर ना, तो 5 इंच ही लिखो, रट डालना है। गहराई, ठीक है, गहराई बोला है तो गहराई लिख दो, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, देखो जो बोला गया है सशब्द आ रहा है तो सशब्द रट डालना है। ठीक है, बहुत कम होगा, हो गए। क्लियर। हाँ, अब इसके ये आपको हो गया। अब देखो इसमें हमने नया क्या पढ़ा, आप ओवरऑल देखोगे ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और गहराई वाला लाइन। हाँ, और ये 50-55 वाला छिका, ये वही तो है, ये छिका वाला। ठीक है, मतलब ये वाला लाइन, ये लाइन, गहराई। अब उसके अलावा गहरी काली चिकनी मिट्टी है और इसका रंग गहरा काला और भूरा काला। ये बस नया चीज है, बाकी हम पहले से पढ़ चुके हैं ना। हाँ, अब इसके बाद आते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ, कवर्धा और गरियाबंद, इतना पढ़े थे ना पहले। अब कुछ और को पढ़े, ठीक है, समझिए बात। तो जब अब कुछ और को भी पढ़ेंगे, मैं बोला था ना काली मिट्टी तो हर जगह है, रायपुर में ही दिखा दो, ठीक है। लेकिन अभी इसके आधार पे हम पढ़ेंगे, तो इसके आधार पे तो देखिए ध्यान से, पहले पढ़ेंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार, अर्थात सरगुजा बेसिन में ये वाले भाग में, ये वाले भाग में, ये वाला भाग, और ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार में लिखिए अंबिकापुर, रामानुजगंज, अंबिकापुर, रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, पूर्वी कुसमी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पूर्वी बघेलखंड के पठार में ये अंबिकापुर हो गया, अंबिकापुर हो गया, रामानुजगंज हो गया, मध्य, उसके बाद कुसमी हो गया, ठीक है, कुसमी हो गया, और प्रतापपुर हो गया, प्रतापपुर। ठीक है, समझ गए बात। तो इधर देखिए 4 चीज हमने पढ़ा, अंबिकापुर, ठीक है, अंबिकापुर, पश्चिम रामानुजगंज, ये लिखना, पश्चिम रामानुजगंज, अंबिकापुर, पश्चिम रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर और पूर्वी कुसमी। प्रतापपुर सूरजपुर में है, कुसमी बलरामपुर में है, रामानुजगंज भी बलरामपुर में है। ठीक है, तो अब इधर देखिए, तो ऐसे बोल सकते हैं, अंबिकापुर हुआ, अंबिकापुर हुआ ना, इधर सुनो, ये अंबिकापुर हो गया, मध्य प्रतापपुर, ठीक है, पश्चिम रामानुजगंज, पूर्वी कुसमी। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये पूर्वी कुसमी, पश्चिमी रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, अंबिकापुर। ठीक है, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार इतने स्थल है जहां पे काली मिट्टी पाया जाता है। इसके अलावा रिहन, कन्हार और हसदो नदी घाटी में, रिहन, कन्हार और हसदो नदी घाटी में, ठीक है, याद रखना। कौन कौन सा नदी घाटी बताइए, कौन कौन सा नदी घाटी, ये आपका रिहन नदी घाटी, रिहन नदी घाटी, ठीक है, हसदे नदी घाटी और कन्हार नदी घाटी। तो इधर देखिए ये 3 नदी है, ये आपका हो गया क्या, हसदे, रिहन और कन्हार। ठीक है, हसदे, रिहन और कन्हार नदी घाटियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया में देखो कन्हार नदी है, ठीक है, ये वाले एरिया में कौन सा, रिहन नदी, ये वाले एरिया में कौन सा, हसदे नदी। तो ये सभी नदी घाटियों में, क्लियर हो गया, इतना याद हो जाएगा। चल बिना देखे एक बार याद करते हैं। देखो अंबिकापुर हो गया, मध्य प्रतापपुर हो गया, मध्य प्रतापपुर हो गया, पश्चिम, पश्चिम रामानुजगंज, पूर्वी कुसमी, उसके अलावा हसदे, रिहन और कन्हार नदी घाटियों में
काली मिट्टी, कन्हार मिट्टी पाई जाती है। देखो ये ऑप्शन में यदि रहा इसमें से, तब तो मजा आ गया। इसे सब गद्य बन और कवर, ये पढ़े रहेंगे, इसको नहीं पढ़े रहेंगे, याद नहीं रहता, या पढ़े भी रहते तो याद नहीं रहता। ठीक है, समझ गया। आप मैपिंग में ही इसी का इसको पढ़ोगे तब याद रहेगा। जैसा पढ़ाया जा रहा है सेम टू सेम नोट्स बनाना है, वैसे ही रिवीजन करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ के बाद अब आते हैं दंड कारण्य में। तो दंड कारण्य में देखिए, दंड कारण्य के नदी बेसिन में नदी घाटियों में पाया जाता है। लिख दीजिए, दंड कारण्य के नदी घाटियों में यह मिट्टी मिलती है। दंड कारण्य के नदी घाटियों में यह मिट्टी मिलती है। दंड कारण्य के नदी घाटियों में यह मिट्टी मिलती है। हाँ, अब उसके बाद आते हैं महानदी घाटी में। तो लिखिए, महानदी घाटी के निचले भागों पर ठीक है। हाँ, तो चलो इधर देखिए ध्यान से, आपको क्या, अरे सॉरी, हाँ चलो इधर देखो ध्यान से, ये हम लोग संभाग बना दिए ना। तो आप क्या, ये ठीक है, इतना बना सकते हो। ठीक है, तो देखो, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, धमतरी और महासमुंद। ठीक है, महासमुंद है वो। ठीक है, इतना जानते हैं। एक बार फिर से देखिए, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद ये अधिकांश भागों में पाई जाती है। अब बोलो एक कवर्धा गरियाबंद नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, समझिए बात। तो अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कवर्धा था, उसका ये समीपवर्ती जिला हुआ कि नहीं हुआ? ये गरियाबंद है, इसका समीपवर्ती जिला हुआ कि नहीं हुआ? तो ये महानदी बेसिन वाला तो हम पहले से याद कर चुके हैं। ठीक है, समझिए बात, महानदी बेसिन वाला जिला को हम पहले से जानते हैं, बस अभी भी मैप बना है तो उसमें नोट करना है। ठीक है, करो जल्दी। हो गया, चलो फिर आज अभी इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर ऑनलाइन वाले आज इतना ही, कल ये खत्म हो जाएगा मिट्टी ना। आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं, याद करते हुए नोट्स बनाते हुए ही पढ़ेंगे। बना लिए सभी ऑनलाइन पे जितने हैं वो?